तो हेलो गाइस, तो अभी हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अनडेड अनलक। तो बिना किसी देरी के हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, मगर तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है जिससे कि वो पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। और वही हम देखते हैं, ये देख के एक छोटी सी लड़की रो रही होती है। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं एक लड़की जो कह रही होती है, आखिरकार मैंने इस मांगा को खत्म कर दिया, तो अभी समय आ चुका है यहाँ से कूदने का। लेकिन तभी वो उदास होते हुए कहती है, मैं भी अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस अनलक के चलते मैं कुछ नहीं कर पाई। जिसके बाद वो वहाँ से कूदने जाती है, मगर तभी उसे कोई आवाज देता है, जिसकी आवाज सुन के वो चाकू निकाल लेती है और कहती है, सुनो, तुम मेरे पास मत आना। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारे साथ अनलक पूरी जिंदगी तक रहेगा, तो मुझे तुम मत छुओ। लेकिन तभी वो पर्सन जिसका नाम अनडेड होता है, वो इज़ुमो के पास आके उसका चाकू अपने छाती में घुसा देता है। यह देख के इज़ुमो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर अनडेड उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, क्या अभी तुम्हारे छूने से मुझ पे और अनलक आ जाएगा? चलो देखते हैं। और उसे उठा के बाजू में फेंक देता है। अब आगे अनडेड कहता है, तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर तभी वो ब्रिज टूट जाता है, जिससे कि अनडेड नीचे गिर जाता है और उस ट्रेन से टकरा जाता है। तो वही इज़ुमो ये देख के रो रही होती है और कहती है, आज मेरी वजह से एक और मासूम की जान चली गई। मगर तभी अनडेड की मुंडी इज़ुमो के सामने आके गिरती है। ये देख के इज़ुमो बहुत ही घबरा जाती है। फिर अनडेड कहता है, ओह, तो तुम इस अनलक की बात कर रही थी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनडेड अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ पैर रीजनरेट नहीं हुए होते हैं। पर वो इज़ुमो के सामने नंगा खड़ा होता है, जिसे देख के इज़ुमो बहुत ही घबरा जाती है और उसके मेन पार्ट पे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि अनडेड को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। अब आगे इज़ुमो डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन अनडेड उसके पीछे आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, अब क्या होगा मेरे साथ? क्या मेरे साथ फिर से कुछ अनलकी होने वाला है? और तभी वहाँ पे पुलिस आने लगती है, जिसे देख के अनडेड उसे लेके वहाँ से भाग जाता है और एक एक बिल्डिंग के ऊपर से चढ़ते हुए उससे एक दूसरे बिल्डिंग के ऊपर लाता है। फिर हम देखते हैं कि इज़ुमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनडेड उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है, तुम किधर जा रही हो? मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। लेकिन वही इज़ुमो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे फिर से छुआ, तुम्हारे साथ फिर से कुछ अनलकी होगा। तो अनडेड कहता है, नहीं, मैंने बस तुम्हारा पैंट छुआ है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अगर मुझे छोड़ने को कह रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ से रास्ता बहुत ही लंबा है। अगर तुमने मुझे अपने अनलक के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुन के इज़ुमो डरते हुए कहती है, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें आज कुछ नहीं बताऊंगी। फिर हम देखते कि अनडेड इज़ुमो का पैर पकड़ के उसे बहुत जोर जोरों से वहाँ पे घुमाने लगता है, जिससे डर के इज़ुमो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब आगे अनडेड उसे छोड़ देता है और वही इज़ुमो अपनी कहानी बताती है। ये बात 10 साल पहले की है। मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे और उसके पहले उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से हक किया, लेकिन 1.5 घंटे बाद ही उनका प्लेन बहुत ही जोरों से ब्लास्ट हो गया और मेरे मॉम डैड के साथ वहाँ पे 275 यात्री मारे गए। तो उस दिन के बाद से मैं समझ गई कि मैं बहुत अनलकी हूँ, जिस वजह से मैंने अपने शरीर को हमेशा ढक के रखा और किसी को छूने नहीं दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अनडेड इज़ुमो को पूरी तरीके से हक कर लेता है और उससे कहता है, तो अभी मैंने तुम्हें पूरी तरीके से हक कर लिया है, तो देखते हैं मेरे साथ कितना बुरा होता है। पर वही इज़ुमो कह रही होती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मेरा फायदा उठा रहे हो। और तभी एक प्लेन के अंदर से एक केले का बॉक्स गिर जाता है और वो डायरेक्ट गिरते हुए अनडेड के ऊपर गिरता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है। वही फिर मौका देख के इज़ुमे वहाँ से भागने लगती है, तो अनडेड खुद को रीजनरेट करके उससे कहता है, तुम तो कह रही थी मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तो वही फिर इज़ुमे जब भाग रही होती है तो उसका पैर केले के नीचे आके फिसल जाता है और वो बिल्डिंग के नीचे गिरने लगती है। तो वही इज़ुमे सोच रही होती है, आखिरकार मैं मरने वाली हूँ,
लेकिन मैंने अपनी इस जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। रोमांस, प्यार, घूमना फिरना, ये सब कुछ नहीं किया। बस एक मांगा पड़ी है और वही मांगा इज़ुमो के हाथ से छूट जाती है और गिरने लगती है। तो वही मरने से पहले इज़ुमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अनडेड आके उसे बचा लेता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हारी पावर मुझे मौत दे सकती है। तुम्हारे अनलक की वजह से फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने प्लेस पे लेके जाता है। अब हम वहीं पे एक पर्सन को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है अनडेड अपनी जगह के लिए निकल चुका है और उसके साथ एक लड़की भी है। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम अनडेड के घर को देखते हैं। वही अनडेड इज़ुमो से कह रहा होता है, चलो अभी तुम अपने पूरे कपड़े उतारो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से छूना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा अनलक आ जाएगा। तो वही अनडेड की ये बात सुन के इज़ुमो भागने लगती है और कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अनडेड उसके पीछे भागते हुए कहता है, बट तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि मुझे मौत चाहिए। और इसी बीच भागते हुए इज़ुमो की जैकेट कहीं पे अटक जाती है, जिससे कि उसके पूरे कपड़े उतर जाते हैं और उसके पूरे बाल खुल जाते हैं। फिर अनडेड उसका जैकेट उसके पास लेके आता है तो वही इज़ुमो रो रही होती है और कहती है, तुमने मेरे पूरे बाल देख लिए, मेरे बाल को आज तक किसी ने नहीं काटा है, जिसने भी इसे काटने की कोशिश की है वो मारा गया है। इज़ुमो की ये बात सुन के अनडेड अपना बैग लाता है और उसके बालों को पकड़ के काटने लगता है। ये देख के इज़ुमो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुमने इसे पकड़ के रखा तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो वही अनडेड कहता है, जब तक मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा और मैं मरने से नहीं डरता। जिसके बाद वो उसके पूरे बाल काट देता है और इज़ुमो अपनी शक्ल देख के बहुत ही खुश होती है और अनडेड को शुक्रिया कहती है। इसी बीच अनडेड उसे कहता है, मैंने तुम्हें 15 मिनट तक पकड़ के रखा था, तो देखते हैं मेरे साथ कितना बुरा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई अनडेड की गर्दन काट देता है और ये बंदा वही होता है जो थोड़ी देर पहले फोन पे बात कर रहा था। फिर वो बंदा इज़ुमो से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम इसे पकड़ पाए। अब इसके बाद वो पर्सन अनडेड की गर्दन को पकड़ के एक कैप्सूल के अंदर डालता है, जिससे कि वो रीजनरेट न कर पाए। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक पर्सन इज़ुमो को हथकड़ी पहना देता है। फिर दूसरा पर्सन इज़ुमो से कहता है, तो मैडम अभी आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमें आपके पावर्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना है। तो इज़ुमो उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तो वो पर्सन कहता है, मैडम हमें आपके पावर के बारे में पता चल चुका है, जिस वजह से हम आपको बाहर रहने नहीं दे सकते। तो इज़ुमो उनकी ये बात सुन के कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, मुझे बस अनडेड के साथ रहना है। फिर वो पर्सन कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, अनडेड अब वापस नहीं आने वाला है तो तुम्हें हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। तो वही इज़ुमो रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी और अनडेड वापस जरूर आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बिजली गिरती है और ये बिजली उस आदमी के ऊपर गिरती है जिसके हाथ में अनडेड की गर्दन होती है। फिर वो जला हुआ आदमी एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और तभी वहाँ से एंट्री होती है अनडेड की, जिसे देख के वो पर्सन अपने आदमियों से कहता है, तो जल्दी से इसे खत्म कर दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर हम देखते कि अनडेड अपने सर में से एक नुकीली सी चीज को बाहर निकालता है और उन लोगों के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो सब अनडेड पे हमला कर रहे होते हैं और उसे काट रहे होते हैं, लेकिन तभी अनडेड एक ही बार में उन चारों की मुंडिया काट देता है। वही इज़ुमो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद अनडेड उस आदमी से कहता है, जल्दी से इज़ुमो को मेरे हवाले करो, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। मगर तभी हम देखते कि वो पर्सन इज़ुमो के गर्दन के ऊपर तलवार रख देता है और अनडेड से कहता है, अगर तुम इसे सही सलामत चाहते हो तो जल्दी से अपनी गर्दन को मेरे हवाले करो। तो उस पर्सन की ये बात सुन के अनडेड बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन को काट देता है और उस पर्सन के पास फेंक देता है। लेकिन तभी इज़ुमे भागते हुए आकर अनडेड के चेहरे पे किस कर देती है और अनडेड की मुंडी उस पर्सन के हाथों में जाके गिरती है। फिर इज़ुमे अनडेड से कहती है, अनडेड तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है। इज़ुमो की ये बात सुन के अनडेड हंसने लगता है और अपने बॉडी को रीजनरेट करके उस आदमी पर हमला कर देता है। तो वही वो पर्सन अनडेड के छाती के अंदर तलवार घुसा देता है, मगर तभी अनडेड उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसे
पूरी तरीके से जकड़ लेता है और तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि इजुमो ने अनडेड के चेहरे को किस किया था, जिससे कि अनडेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा अनलक आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतने खतरनाक ब्लास्ट के बाद भी अनडेड बच जाता है, जिसे देख के इजुमे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इजुमे अनडेड से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा और मेरा नाम इजुमे है, तुम्हारा नाम क्या है? तो अनडेड कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बस अनडेड हूँ। उसकी ये बात सुन के इजुमे उसका नाम एंडी रख देती है। तो भाई अनडेड को ये नाम बहुत ही पसंद आता है, जिसके बाद वो इजुमे से कहता है, तुम्हारे किस करने की वजह से मेरे साथ इतना बड़ा अनलक हुआ, अगर मैं तुम्हारे साथ और कुछ करूँगा तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अनलक होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनडेड की यह बात सुन के इजुमे वहाँ से भागने लगती है क्योंकि इजुमे समझ चुकी होती है अनडेड कौन सी चीज़ की बात कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।